नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान और लोकार्पण संडे खास में आप सब लोगों का स्वागत है। विगत कई दिनों से हम देख रहे हैं कोविड-19 के जो ये दूसरा दौर है, इसमें चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी। इधर हमारे उत्तराखंड में पिछले 2 महीने और 13वां दिन आज हमारे सीएम के रूप में तीरथ सिंह रावत ने कुछ बहुत सारे काम किए हैं। पहले कुछ गतिविधियां उनकी ऐसी भी थी जहां पे कुछ कमेंट्स जो उन्होंने पास किए थे उन पर कई बार आलोचनाएं भी उनको झेलनी पड़ी। लेकिन आज का दौर जब कोविड के मामले थोड़े से कम होते दिख रहे हैं और इसका सीधा सीधा श्रेय जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है विगत दिनों में, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके हो या फिर अन्य तरीके से दवाइयों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, या फिर कहें गांव गांव तक कोविड के टेस्ट होना, या फिर रिजल्ट्स पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनको तुरंत करके दवाइयों को भेजना, तो ये अपने आप में एक अच्छा चुनौती का कार्य था। लेकिन ये सफलतापूर्वक पूर्ण होता दिख रहा है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अभी भी कार्य होना बाकी है, लेकिन फिर भी ये कार्य किए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपको थोड़ा सा बता दें कि जब तीरथ सिंह रावत जब से मुख्यमंत्री का पदभार संभाले थे, तो उनके पास एक चैलेंज ये जरूर था कि जो पुराने जितने भी अधिकारी थे या जितने भी मुख्य सलाहकार थे, उन सब की नियुक्तियां तब्दीलियां होनी थी और कई हुई भी। लेकिन अभी भी आला कमान में अगर आप देखें, जो ऊंचे तबके पर जितने भी आईएएस ऑफिसर्स अभी तैनात हैं, उनकी ना तो पदोन्नति या फिर ट्रांसफर्स किसी के भी अभी हुए नहीं है। शायद ये कोरोना का काल है जिसकी वजह से ये हुआ नहीं है। लेकिन 2 दिन पहले आपने देखा होगा शत्रुघ्न सिंह के नाम पर मुहर लगी है इनके मुख्य सलाहकार होने की। शत्रुघ्न सिंह को आपने अगर देखा होगा करीबी से, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि वो कितने कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ हैं। इनका थोड़ा सा मैं अगर बैकग्राउंड में आपको लेके जाऊं तो याद होगा आपको हरीश रावत सरकार के दौर पे ये वही शत्रुघ्न सिंह थे जिन्होंने एनएच घोटाले की रिपोर्ट दर्ज की थी और उसके बाद उस पर कार्रवाई करनी शुरू की थी। 2 बड़े आईएएस ऑफिसर की इन्होंने छुट्टी भी कर दी थी और कईयों में मैं अगर नाम लूँ, तकरीबन 22 लोगों को जो अच्छे अधिकारी लेवल पे थे उनको जेल तक की हवा खानी पड़ी। तो ये जब इतने स्ट्रिक्ट होने के बाद जब इन पर थोड़ा सा दबाव बना हरीश रावत का, तो उसके बाद इन्होंने अपने पद से खुद ही इस्तीफा दे दिया था। तो ये वही शत्रुघ्न सिंह हैं जो आज वापस से सीएम तीरथ सिंह रावत के अब मुख्य सलाहकार होंगे। तो ये सोचने वाली बात जरूर है कि जो व्यक्ति अब तक किसी और पद पर था, अब उसको एज ए सलाहकार लिया जा रहा है, तो उसके पीछे क्या राजनीतिकरण हो सकता है, या फिर इनको इस तरह से अभी क्यों लाया गया? क्या कुछ नियुक्तियां या फिर क्या कुछ ट्रांसफर्स, या फिर यूं कहें कुछ ना कुछ केंद्र सरकार की तरफ से आदेश ऐसे हैं कि राज्य सरकार, क्योंकि जो अब 8 महीने बाद अपना अगला चुनाव 2022 में देख रही है, उसके लिए वो तैयार होना चाहती है। कई सारी चीज़ें हैं उत्तराखंड में, चाहे भौगोलिक परिस्थितियां हों या फिर जो क्लाइमेट चेंज यहाँ पर बहुत कुछ होता है, तो उनके हिसाब से भी अभी जैसे कुछ विगत दिनों में हम देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन बादल फटना और मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगह दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि शत्रुघ्न सिंह ना केवल उत्तराखंड को अच्छे से समझते हैं, बल्कि हर डिपार्टमेंट में जितने भी आईएएस ऑफिसर कार्यरत हैं या जितने भी प्रशासनिक सेवा में आला अफसर कमान पर हैं, उन सबको बखूबी जानते भी हैं। और ये जान पहचान का ही एक यहाँ पर उपयोग यूं कहें कि सीएम तीरथ सिंह रावत करने वाले हैं तो गलत नहीं होगा। और जहां तक मुझे लगता है पर्सनली कि ये जो चेंज हुए हैं, इसकी वजह से कई लोग तो अंदर अभी भी परेशान हैं, लेकिन परेशानियां उनकी थोड़ा सा बढ़ेंगी जब कोविड खत्म होगा। और मुझे यकीन है क्योंकि इसके तुरंत बाद एक बड़ी लिस्ट आने वाली है जिसमें ट्रांसफर्स होंगे और अच्छा खासा ट्रांसफर अब की बार होने को दिखेंगे हम सब लोगों को। दोस्तों, दरअसल होता क्या है, कोई भी अधिकारी जो आज की डेट में केंद्र में, अगर मैं उत्तराखंड राज्य के केंद्र की बात करूं तो देहरादून में जितने भी लोग कार्यरत हैं, यहाँ के मानसून की वजह से या फिर यूं कहें यही क्लाइमेट की, जो मैं पहले भी बात करता, क्लाइमेट की वजह से पहाड़ों पर जाना पसंद नहीं करते। अलग अलग जिले हैं, हमारे जिलों की भौगोलिक स्थितियां आप सब लोगों को ज्ञात हैं। कुछ 2-3 ही जिले हैं जो इसमें पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं आते, अदरवाइज सारे जिले हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में हैं और वहां पर आला अधिकारी और या यूं कहें अफसरशाही वहां पर अच्छे से नहीं पहुंच पाती और नहीं पहुंचना चाहती है। तो अब किस तरह से ये चेंजेस होंगे? क्या कुछ शत्रुघ्न सिंह अपनी
एक बागडोर कुछ इस तरह से संभालें कि उत्तराखंड राज्य को, जो पिछले कई वर्षों से नहीं मिल पाया था, क्या वो उसको पूर्ण तरह से कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम सब लोगों ने साथ देखनी है। लोकार्पण संडे खास में आज शत्रुघ्न सिंह को आपको मिलवाने का मेन जो हमारा मुद्दा था वो यही था कि अब उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक होनी शुरू हो गई है, क्योंकि 2022 का चुनाव बिल्कुल पास है। उधर यूं कहें कि आप पार्टी ने भी कर्नल कोटियाल को अपना एक चेहरा घोषित करने के बाद चीजें बहुत तेजी से आगे करनी शुरू कर दी हैं, चाहे वो डोर डोर तक ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहे हैं, या बीच में उन्होंने आपका डॉक्टर नाम से भी कुछ शुरू किया था जिसमें कि वो हर जगह डॉक्टर फैसिलिटेट करा रहे हैं। इधर कांग्रेस भी अपने मोर्चे खोले जा रही है और कई चेंजेस कांग्रेस के अंदर भी हो रहे हैं। तो भाजपा भी अपने लिए पूरी तरह से कमर कस रही है ताकि 2022 में किसी भी तरीके से वो कमजोर ना पड़े। बंगाल का चुनाव अभी अभी हारा है, उसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, और मोदी जी की जो नाकामयाबी सब लोगों को दिखी थी उस पर भी हमने बात की थी। तो उन सब चीज़ों को हमने एक साठ गांठ में अगर देखें तो अभी उत्तराखंड सरकार में शत्रुघ्न सिंह के आने से, मुख्य सलाहकार होने से बहुत कुछ शायद परिवर्तन होने वाला है। और अब ये पॉजिटिव परिवर्तन होता है या नेगेटिव होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि तीरथ सिंह रावत ने जब से ज्वाइन किया था तब से उनके कुछ बयान इस तरह से आलोचनाओं में घिरे थे, चाहे वो फटी जीन्स को लेकर हो या अभी लेटेस्ट एक कि ऑक्सीजन चढ़वाई जा रही है। वैसे तो वीडियो एडिटेड था और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने कहा था कि वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। तो इन सब चीज़ों पर अंकुश लग पाएगा या नहीं ये सोचने वाली बात है। और उत्तराखंड का नागरिक मुझे लगता है अभी पूरी तरह से चौकन्ना है कि किस तरह से उसको 2022 में किसको क्या जवाब देना है। तो आप सब लोगों से यूं ही जुड़े रहेंगे, हम कुछ नई बातें हम लेकर आएंगे अगले संडे को। और इस संडे लोकार्पण खास में शत्रुघ्न सिंह से मिलकर आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।